वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम जो सीखने वाले हैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 यानी कि FI BCom के लिए सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सिलेबस मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ठीक है, तो आज मैं डायरेक्टली सम्स पे आई हूँ। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का सम है ये। ठीक है, चैप्टर आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो स्टार्ट करते हैं सम। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है ये। ओके, इसके पहले मैंने सिलेबस करवा दिया है पूरा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है वो सब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर नहीं देखा तो वीडियो आप देख सकते हो, और आगे ऐसे ही मैं वीडियो लेते आते रहूँगी। ठीक है, कंटिन्यू करवाऊँगी पूरा FI BCom का, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का। और ये शायद इन्वेंटरी वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ FI BCom, जितने भी कॉमर्स फील्ड में, ठीक है, बाकी सबको भी ये है। तो आप वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं। अ फर्म हैज़ जस्ट कंप्लीटेड 6 मंथ ऑपरेशन फ्रॉम 1 जनवरी 2002 टू 30 जून 2017. Okay, it is about to value its stock at cost price. It has dealt with only one type of goods from the particular given below. Okay, you are required to value. क्या फाइंड आउट करना है आपको, अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है। आपको फाइंड आउट करना है, बोला यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक एट द हाफ ईयर एंडिंग 30 जून 2017 अंडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। अब यहाँ पे आपको दो मेथड है। मैंने आपको जब सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया तभी बताया था, दोनों मेथड के बारे में बता दिया था पूरा। ठीक है, तो फीफो क्या है, वेटेड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, किस तरह से इसको प्रैक्टिकल सम के अंदर यूज़ करना है ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। ठीक है, पूरा सम्स क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और वेटेड एवरेज मेथड ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको फीफो मेथड बताऊंगी। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे पहले सम देख लो क्या है। आपको सम के अंदर परचेज सेल, ठीक है, ये दो चीज़ दी रहेगी। उसके अंदर डेट रहेगा, साथ में यूनिट रेट और अमाउंट। ठीक है, किसी सब में दिया रहता है और किसी सब में नहीं दिया रहता। ठीक है, तो ये सब में दिया है, जो भी है वो तो डिपेंड क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपको डेट और यूनिट और रेट ये चीज़ तो दी ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि परचेज दिया है, सेल दिया है। ओके, परचेज का मीनिंग होता है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको मैं समझा देती हूँ, तो ये ज़रा ध्यान में रखना। परचेज यानी कि आपका रिसिप्ट होता है। ठीक है, और सेल यानी आपके इश्यूज होते हैं। ठीक है, परचेज यानी आपका रिसिप्ट होता है और सेल यानी आपके इश्यूज होते हैं। तो इसको आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे डेट पहले देख लेना है। ठीक है, कि डेट सीक्वेंस में है क्या, अगर नहीं है तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो आपको पहले वो चेक कर लेना है। मंथ भी साथ में चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे हर एक में अलग अलग मंथ दिया, कितने सब में सेम मंथ देते लेकिन डेट उधर उधर रहता है। ठीक है, तो उसको सीक्वेंस में डालना है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, डेट को तो यहाँ पे 15/1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 16/2, 17/3, 18/4, 19/5, 10/6, 36, यानी कि ये तो पूरा सीक्वेंस में दिया ही अपने हमें। ठीक है, और साथ में बोला द फर्म हैड ओपनिंग स्टॉक ऑफ 200 यूनिट्स एट ₹19 पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे क्या अभी ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है, 200 है यूनिट, और रेट बोल दिया है 19। ओके, यहाँ तक आपको अभी होप सो इतना सम के अंदर समझ में आया। अभी करना क्या है, आपको फीफो के मेथड से सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो फीफो के मेथड से सम सॉल्व करेंगे हम। अब आपको करना किस तरह से, इसमें आपको कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, कॉलम कैसे प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे परचेज दिया था। ठीक है, तो परचेज, और यहाँ पे स्टॉक लेजर प्रिपेयर करना है, तो आपको ऊपर हेडिंग डालना है स्टॉक लेजर। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालना है स्टॉक लेजर। फिर एक आपको इस तरह से पूरा बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब इसमें आपको कॉलम किस तरह से, ये मैं आपको ऐसे ही रफली दिखा रही हूँ। ठीक है, कि इसमें करना कैसे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। ओके फाइन, तो इसमें अभी कैसे करना है। फर्स्ट कॉलम आएगा और ऊपर लिख लेना है, अभी जैसे कि हम फीफो मेथड से कर रहे हैं ना सम, तो ऊपर लिख लेना है आपको फीफो मेथड। ठीक है, ऊपर यानी आप कौन से मेथड से सम कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फीफो मेथड से आप सम कर रहे हो तो फीफो मेथड इस तरह से लिख लो, ऊपर लिख लो स्टॉक लेजर।
ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम किसके लिए आएगा, आपका डेट के लिए आएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम किसके लिए आएगा, डेट के लिए आएगा। ओके, तो फर्स्ट कॉलम रहेगा डेट का। ठीक है, डेट, और डेट आपको बोला वैसे सीक्वेंस वाइज करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका रिसिप्ट। ओके, यहाँ पे आएगा आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट में वापस 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका यूनिट का, सेकंड कॉलम रहेगा रेट का, और थर्ड कॉलम रहेगा आपका अमाउंट का। ओके, इस तरह से आपका ये रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट के बाद यहाँ पे रिसिप्ट के बाद आएगा आपका इश्यूज। ठीक है, इश्यूज, और इश्यूज में भी वापस 3 कॉलम। एक तो फर्स्ट रहेगा यूनिट का, ये कॉलम समझ लो ताकि आपको बाद में सम में आसानी होगी। ठीक है, रेट होगा और उसके बाद अमाउंट। ये रफली समझाती हूँ, फिर आप इसका सॉल्यूशन पूरा मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, इस तरह से 3 कॉलम, और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका बैलेंस। ठीक है, बैलेंस, बैलेंस में अगेन 3 कॉलम आपके पास रहेगा यूनिट। ठीक है, यूनिट, रेट और अमाउंट। ये रेट की जगह पे प्राइस भी लिख सकते हो आप, हाँ, उसके लिए कोई ये नहीं है। यहाँ पे आप रेट की जगह पे प्राइस भी लिख सकते हो। फाइन, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ओके फाइन, तो इस तरह से 3 कॉलम, 3 कॉलम हर एक कॉलम में रहेगा। रिसिप्ट यानी क्या, मैंने जैसे कि आपको सब में बता दिया। यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख लो भाई, ये क्या है आपका परचेज का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे इशूज, इशूज यानी क्या होगी आपकी सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, जो मैं अभी आपको पूरा सम बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। कॉलम क्लियर हुआ। ठीक है, अभी आपको बोला वैसे डेट सीक्वेंस वाइज लगाना है, तो फर्स्ट डेट कौन सी है वो देखनी है और उसके हिसाब से आपको सम करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टोर लेजर, फीफो मेथड, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। डेट है, रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स यानी कि आपका परचेज, इश्यूज यानी सेल्स, और बैलेंस। ठीक है, इस तरह से, और सबके अंदर 3 कॉलम। रिसिप्ट के अंदर यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, बैलेंस में यूनिट रेट अमाउंट। ओके, कॉलम होप सो सबको क्लियर हो गई। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब सम्स करते हैं हम। तो सम के अंदर कैसा है, जैसे कि यहाँ पे आपको डेट दिया है। डेट क्या है, 15/1 है। ठीक है, 15/1, इसके पहले कोई डेट नहीं है। हमने पहले ही चेक कर लिया कि सीक्वेंस में ही दिया है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में जाना है, लेकिन इसके पहले आपको यहाँ पे नीचे एक ओपनिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, ये तो आपके इसके 15 के पहले ही आएगी। ठीक है, और मंथ कौन सा है, 1 है, तो हमें कौन सी डेट डालनी है, 1/1। क्लियर है ये। ठीक है, डेट कौन सी हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग है तो स्टार्टिंग में ही रहेगा वो। ठीक है, और यहाँ पे मंथ आपको दिया है जनवरी, इसके लिए मैंने बोला 1/1 डालना है। ठीक है, 1 जनवरी डालना है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना है 200 यूनिट, और रेट कितना दिया है 19। ठीक है, तो इस तरह से उसको करना है आपको अभी 200 और 19। और किस में लिखोगे उसको हम, इसको क्योंकि ओपनिंग है ना, यहाँ पे डेट डाल दो 11/17 दिया है। ठीक है, और डायरेक्टली बैलेंस में, ठीक है, बैलेंस में आपको वहाँ पे ये डेट डालना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 200 × 19 जो आएगा वो आपका अमाउंट होगा। ठीक है, 19 2 कितना होता है 38, और ये 2 0 तो 3800। ठीक है, इस तरह से इसको बैलेंस में डालना है। ये देखो डायरेक्टली हमने कहाँ पे डाला, उसको ओपनिंग स्टॉक लिखना है यहाँ पे 1/1, क्योंकि ना ही हमने परचेज किया है ना ही हमने सेल किया, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। इसके लिए डायरेक्टली बैलेंस के अंदर 200, 19 और 3800। क्लियर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट में आपके पास क्या बोला है, 15/1/17 डेट डाल दो। डेट में फिर बोला है कि परचेज में दिया है। ठीक है, सेल में नहीं दिया है, सेल में डैश 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 है। तो यहाँ पे उसने परचेज किया 15 तारीख को, कितना किया है 200 और 20। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये परचेज के अंदर डाल देना है। परचेज में डालोगे आप लोग यहाँ पे 200 और 20। आपको बोला वैसे अमाउंट वहाँ से मत छापना। ठीक है, अमाउंट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट कुछ भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अभी हो गया 8000 दिया है, लेकिन हमें 8000 नहीं आएगा। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक के बाद हमने क्या डेट डाला यहाँ पे 15। ठीक है, 15 डेट है यहाँ पे, 15/1/17। ओके 15, और परचेज क्या है तो किस में जाएगा वो, रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, किस में जाएगा वो, रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट के अंदर यूनिट हमें कितना दिया था 200,
ओके, रेट कितना दिया था 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। तो 200 इंटू 20, जो 2 2 से कितना होता है 4, और 0 कितने हैं 1 2 और 3, क्लियर है 4000। ठीक है, परचेज है तो परचेज में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 15 1 200 और 20 मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया ये 4000। क्लियर है ये कैसे आया ये? ठीक है, अब नेक्स्ट अभी यहाँ पे बैलेंस में, ठीक है, सेल तो नहीं किया ना, सिर्फ परचेज, तो परचेज में डाला। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास बैलेंस है ना 219 और 3800 ओपनिंग बैलेंस जो था उसको हमें ये डेट में वापस कंटिन्यू करना है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करना है। 219 और 3800 हमने यही कंटिन्यू यहाँ पे किया। साथ में हमने परचेज किया तो हमें मिला ना, रिसिप्ट में लिखा हमने। ठीक है, तो 220 और 4000 यानी एक बैलेंस और हमारे पास क्रिएट हुआ 220 और 4000। तो ये दो बैलेंस अभी हमारे पास रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये इतना करके छोड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट डेट चेक करनी है। तो नेक्स्ट डेट को उसने क्या किया था 16 टू 17 और क्या था सेल, क्योंकि सेल में है ना। ठीक है, अब ये परचेस वाले बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन सेल नहीं कर पाते। उसमें उन लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे आपको बोला है यूनिट कितना दिया है 300 दिया है। ठीक है, और रेट दिया है 25 और यहाँ पे अमाउंट दिया है 7500। पहले ही बताया अमाउंट का तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें निकालना है वो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे सेल के अंदर जो रेट दिया रहता है ना, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चे लोग को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वो लोग। ठीक है, सम के अंदर। सो ध्यान में रखना कि परचेज का रेट लेना है। ठीक है, परचेज का यूनिट लेनी है लेकिन अमाउंट नहीं लेनी है अगर दिया है तो। सेल का सिर्फ हमें यूनिट लेनी है, रेट और अमाउंट ये दोनों चीज़ें नहीं लेनी है। ठीक है, बताती हूँ। 16 को उसने क्या किया है सेल किया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फाइन, 16 को, ठीक है, 16 को परचेस नहीं किया, डैश 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 सेल किया है। कितने का 200 था और 300 था। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप कैसे लिखोगे देखो बताती हूँ मैं। यहाँ पे 16, ठीक है 16, उसके बाद सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर कैसे लिखना है आपको। सेल के अंदर जैसे कि 16 इसके सामने यूनिट में ना छोटे से लिखो, क्योंकि वो एज अ वर्किंग लिखनी है आपको। ठीक है, एज अ वर्किंग पेंसिल से लिख दो 300। ओके, 300 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब आपको सेल कितने का किया 300 का। आपको बैलेंस चेक करना है। ठीक है, तो लास्ट बैलेंस चेक करना है। मैंने आपको यहाँ पे बताया बैलेंस कितना पड़ा है, यहाँ पे 200, उसके बाद 200 ये बैलेंस पड़ा है और हमें चाहिए कितना था 300। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल से ना छोटे से लिख लो 300 इस तरह से। ठीक है, 300। अब करोगे कैसे इसको, जैसे कि आपके पास अपनी मेथड कौन सी है अभी ये ध्यान में रखना है आपको। मेथड कौन सी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया था उसको पहले भेजना है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट बैलेंस लेंगे और फर्स्ट बैलेंस में हमारे पास कितने यूनिट पड़े हैं 200 यूनिट पड़े हैं। ठीक है, और वही रेट भी लेना है। ठीक है, जो यूनिट हम यूज़ करेंगे उसके सामने का ही रेट लेना है। फाइन, समझ में आया ये? ठीक है, तो पहले हम कौन सा यूनिट लेंगे, यहाँ पे कितना है हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर 200। सो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड इन दिस यूनिट कि हमें क्या यहाँ पे सेल्स के अंदर लेना है यहाँ पे कितना 200। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 200 हमें चाहिए 300 लेकिन हमारे पास फर्स्ट बैलेंस कितना है 200। इसके लिए यहाँ पे ले लिया हमने 200 और उसके सामने का रेट क्या है 19। ठीक है, सेम वे वही यहाँ पे छापना है। तो 200 इंटू 19 कितना हो जाएगा 3800। ये मल्टीप्लाई करके लिखना है, ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू इस तरह से करके रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे कितना हमारे पास 300 है। अभी भी हमें 100 कम पड़ रहा है क्योंकि हमने तो यहाँ पे 200 ही लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 200 ही लिया तो अभी हमें और 100 लेनी है। ठीक है, तो कहाँ से लेंगे, हमारे पास और बैलेंस पड़ा है 200 तो हमने ले लिया तो अब इसको तो यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये तो खलास हो गया। हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा है यहाँ पे 200 और बैलेंस पड़ा है। तो ये 200 में से हम क्या करेंगे, हमें कितना कम पड़ रहा है 100 कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम 100 ले लेंगे। क्लियर है, हो गया ये 200 प्लस 100 कितना हो गया 300। 16 को हमने सेल 300 का किया था। समझ में आया ये कंसेप्ट। ठीक है, 100 है यहाँ पे। अब यहाँ पे रेट कितना है
20, ठीक है। इसके सामने, क्योंकि हमने इसमें से लिया ना, ये 200 में से 100 लिया, तो इसके सामने का रेट लेना है। तो कितना है 20, तो 100 इंटू 20 कितना हो गया 2000। अब बैलेंस कितना रहेगा, ये 200 तो हमने यूज़ कर दिया, यानी ये तो पूरा बैलेंस गया, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया ना यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो पूरा बैलेंस गया। हमने ये 200 में से यहाँ पे 100 दिया, तो अब बाकी कितना रहा 100, तो ये 100 वहाँ से उतारा हमने, ठीक है। और रेट तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 100 का रेट, 200 का रेट क्या था 20, तो ये हो गया, तो 100 इंटू 20 कितना हो गया 2000। क्लियर हुआ ये पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ट्रांजेक्शन्स देखनी है, ठीक है। 16 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 16, उसके बाद 17 को अगेन परचेज किया, कितना है 600, 22 और 13,200, ठीक है। फिर 18 को सेल किया। होप सो आप क्वेश्चंस अगर लिख लेते हो या स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी ताकि हमें कैसा घड़ी घड़ी स्लाइड नहीं चेंज करना पड़े। ओके, तो क्वेश्चंस देख लेना है क्या है यहाँ पे। जैसे कि 17 को परचेज किया था, 18 को सेल है, 19 को परचेज है, 10 और 30 को सेल है, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी हम इसको। ओके, 16 को हो गया, ठीक है, 16 को उसने सेल किया, ये हो गया, ये बैलेंस इतना रहा। अब 17 को अगेन परचेज किया, कितने का 600 और 22, तो 600 इंटू 22 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इज इक्वल टू, तो 600 इंटू 22, और मल्टीप्लाई करना भी आसान है, क्या करोगे 22 और इंटू 6 करो, ठीक है, उसके बाद 2 जीरो लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा 13,200, ओके, शॉर्ट में होगा और यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो जाएगा। ये हो गया, सेल नहीं किया है तो डैश डैश डैश। अब बैलेंस उतारना है, ठीक है, तो लास्ट बैलेंस हमारे पास कितना था 120 और 2000, तो 120 और 2000, और यहाँ पे हमारे पास परचेस कितने का 622 और 13,200, तो यहाँ पे अगेन बैलेंस 622 और 13,200, ठीक है। ये हो गया 17। अब 17 के बाद 18 नहीं, डायरेक्टली 19 दिया, सॉरी 18 है, ये डेट में थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब 18 को क्या किया था उसने परचेस किया था, सॉरी सेल किया है, सेल कितने का किया है वो देख लेना है। ओके, 18 है डेट यहाँ पे, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 18 को सेल किया है, कितना है 400, ठीक है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यूनिट कितना दिया है 400, 18 को सेल किया है, ठीक है। तो 18 को सेल किया, यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी 18, ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी 18, फाइन। सेल किया है कितने का 400 का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, सेल के अंदर इस तरह से पेंसिल से छोटा सा लिख लो, यानी आपको ध्यान में रहेगा। चलो, बैलेंस कितना पड़ा है, पहले 100, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा तो 400 है, फिर भी बैलेंस पहले स्टार्टिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला कौन सा हमारे पास 100 है, 100 के सामने का रेट 20, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 120 और ये 2000, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कितना पड़ा है 600, ठीक है। अभी हमें ये बैलेंस चेक करना है, तो हमारे पास अब कितना है 100 तो दे दिया हमने, अब कितना है 600, तो 600 में सब हमें चाहिए कितना 400 में से 100 को माइनस करो, कितना बाकी रहेगा 300, तो 600 में से 300 तो हम दे सकते हैं ना, ठीक है। हमारे पास 600 रुपीज़ है, अभी देना कितना से ओनली 300 रुपीज़, ठीक है, तो हम उतने में से उतना दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 300, उसके सामने का रेट 22, तो यहाँ पे लिख दिया 22, मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बैलेंस निकालना है, तो ये 100 तो हमने ऑलरेडी दे दिया, यानी ये तो गया बैलेंस। उसके बाद 600 में से हमने कितना दिया 300, तो माइनस कर दो यहाँ पे 300, ठीक है, तो 600 माइनस 300 कितना आ गया 300, और रेट कौन सा ये 600 का, क्योंकि इसमें से ये बैलेंस बचा ना, तो 22, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 22, तो 300 इंटू 22 कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करके लिखो, हाँ यहाँ पे, ओके, मल्टीप्लाई करना है 300 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा वो लिखना है यहाँ पे, ओके फाइन। ये मिस्टेक आई थिंक, यहाँ पे 13,200 नहीं 6,600 आएगा, ठीक है। 22 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ओके, तो यहाँ पे आपका 6,600 आएगा, ठीक है, क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 18 के बाद क्या था 19 को परचेस किया था, 825 मल्टीप्लाई करो, ये आंसर निकालो। उसके बाद बैलेंस कितना पड़ा था हमारे पास, ये जो लास्ट पड़ा था ना 322,
मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, परचेज किया था तो 825 20,000, ये बैलेंस में जाएगा 825 20,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 10 और 30 को उसने सेल किया था, ठीक है, तो कितना सेल किया था वो चेक कर लेना है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 10 को किया है 400 और 30 को किया है 200, ओके, 400 और 200। तो यहाँ पे 10 पे 400 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 200, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले तो चेक करना है बैलेंस कितना है, हमें देना है 400, लेकिन है हमारे पास 300, तो पहले 300 दो, उसके सामने का रेट मल्टीप्लाई करो। अब चाहिए कितना हमें 300, यानी सिर्फ 100 चाहिए, तो यहाँ पे तो इनफ बैलेंस है हमारे पास 800 है ना, 800 में से 100 दे दो, उसके सामने रेट क्या है 25, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई करो, ये अमाउंट आएगा। फिर बैलेंस कितना रहेगा 800 में से, अभी ये 300 तो हमने पहले ही दे दिया, यानी उसको तो उड़ा दो, ठीक है। अब 800 में से 100 को माइनस कर दो यहाँ से, तो हमारे पास रहेगा कितना बैलेंस 700, ठीक है। और इसके सामने का रेट, इसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट दिस अमाउंट, ठीक है, रुपीज़ हो गया ये। अब लास्ट में 30 को भी उसने क्या किया था, सेल किया था 200 का, तो यहाँ पे हमारे पास 700 है, इनफ बैलेंस है 700 है, 700 में से 200 हम दे सकते हैं, इसके सामने रेट क्या है 25, तो यहाँ पे डाल देंगे हम 25, तो 200 इंटू 25, और 200 ही था, ये तो क्लियर हो गया पूरा ही, ठीक है, एक ही बार में। तो 200 इंटू 25 जो भी रहेगा यहाँ पे डालो। अब बैलेंस 700 माइनस 200 तो आ जाएगा आपका 500, सामने रेट 25, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका लास्ट बैलेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो लास्ट बैलेंस रहा ना, ये जो लास्ट बैलेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं हम उसको, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो लास्ट वैल्यू आया, आपको सब में फाइंड आउट क्या करने बोला था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यही है आपका लास्ट आंसर, यानी ये पूरा रामायण करोगे तब जाके आपको मालूम पड़ेगा लास्ट में कि सीता का हरण किसने किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा रामायण आपको करना है, उसके बाद लास्ट में आपको ये आंसर पे पहुंचोगे। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको इतना पूरा करना पड़ेगा, और साथ में COGS भी फाइंड आउट कर ही लेने का है, ठीक है, इसके भी मार्क्स रहते हैं। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैसे मिलेगा, ये जो है ना हमने यहाँ पे लिखा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये जो सेल वाला कॉलम है ना इसके अंदर, ठीक है, ये तो ये सब का टोटल, जैसे कि 3800 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 6600 प्लस 6600 प्लस 2500 प्लस 5000, ये सब का टोटल आएगा 28,500, ठीक है। ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरह से नीचे फिर उसके बाद लिख दो कि COGS आया आपका 28,500 और वैल्यू ऑफ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आया 12,500। इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये तो था FIFO मेथड, होप्स आपको समझ में आया रहेगा, बहुत इजी वे में समझाया है। ऐसे ही अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वेटेड एवरेज मेथड बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि सब में आपको बोला था कि FIFO मेथड और साथ में वेटेड एवरेज मेथड, तो FIFO मेथड हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। उसके बाद में एक आपको होमवर्क प्रैक्टिस के लिए सम दूंगी, लेकिन ये वेटेड भी पहले सिखा देती हूँ उसके बाद। ओके फाइन, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चंस था, ठीक है, समझ में आया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।